मोहन यादव का जो इस समय कार्यकाल चल रहा है जी। वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अग्रणी है और इनका कार्यकाल में पूरा किसान और ये आपके जो लाडली बहन है, ये महिला जी। है और ये सब खुशी जी। है। गांव में आप देखो तो गांव में ये कोई भी किसान की कोई भी कंप्लेन करता है तो तुरंत इनके कार्यकाल में उसकी जमीन का बंटवारा होता है, नामांतरण होता है और इनके कार्यकाल में अभी भी इनकी नई नई स्कीमें हैं, शहर के लिए भी विकास के लिए कर रहे हैं। मोहन यादव का कार्यकाल इस समय अति उत्तम है और बहुत बढ़िया है। कोई कुछ भी कहता रहे, पटवारी जी, जीतू पटवारी जी भी कुछ भी बोलते रहे, ये सब पर इन्होंने कुछ नहीं कर पाया जो इतने दिनों में मोहन यादव जी कर रहे हैं। मोहन यादव का कार्यकाल अति उत्तम है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अग्रणी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, देखो मोहन यादव बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, उनने काम भी अच्छे किए हैं और अगर मोहन यादव जी नहीं होते तो ये सरकार नहीं चल पाती। विकास कर रहे हैं मोहन यादव जी कर रहे हैं और जो अभी कांड हुआ है उसका बहुत दुख है मेरे को। कौन सा कांड? दिल्ली में जो कांड हुआ ना ईद वाले दिन, अच्छा, सूर्या वाला सूर्या की हत्या कर। मैं उसका बहुत मतलब बहुत दुख है मेरे को। हाँ। बेचारे को मतलब बुलाते हैं वहाँ, मतलब कितने को ईद, कितने को वो ईद बकरा वाला मामला, बकरा हलाल करके बताएंगे तुमको, और ऐसा करके उसने बता दिया। मतलब तो दुनिया क्या के चुप क्यों बैठी है? दुनिया एकता बनाओ, हम तो यही कहते हैं सबसे कि एकता बनानी चाहिए और सब मिलके भाईचारा रहना चाहिए। हम उनकी भी बुराई नहीं कर रहे हैं, कह रहे वो ऐसे, भाई अपन में ही देखो मुसलमान उनमें मतलब मुसलमान में इतनी वो एकता है, इतनी एकता अपने हिंदू में नहीं है। आप भी हिंदू होंगे ना भैया, होंगे कि नहीं होंगे, आप भी हिंदू होंगे, इतनी एकतापन में नहीं है। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि एक एकता बना के चल। विकास कर रहे हैं मोहन यादव या नहीं, ये बता। जी, जब से मोदी जी आए हैं, जब से अच्छा काम हो रहा है, रोड भी अच्छी हो गई, सब कुछ लेकिन कांग्रेस कह रही है विकास नहीं हो रहा, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। कांग्रेस के ना तो कह रही है वो तो कोई नहीं है। इन्होंने खर्चा किया है और खर्चा का ब्यौरा कभी भी नहीं लिया है। वो फालतू फिजूल इधर उधर खर्चा हुआ है। अगर एक चीज रोड में खर्चा किया गया तो उसका हिसाब कभी आज तक मोहन सरकार ली नहीं। किसी भी न ठेकेदार हो या फिर कोई भी लीडर हो या फिर कोई नेता हो पार्टी तो आम आदमी का अधिकार है, आप आरटीआई के माध्यम से सरकार से अगर मान लीजिए रोड बन रही है, इस रोड का कितना टेंडर उठा है, किस कंपनी को उठा है, वो तो आप आरटीआई के माध्यम से आज श्यामला हिल्स में जाकर देखिए, चारों तरफ रोड के गड्ढे दिखेंगे। चारों तरफ रोड के गड्ढे दिखेंगे। हम तो जाते हैं श्यामला हिल्स, हमें तो आज तक नहीं दिखा। वहाँ तो मुख्यमंत्री निवास भी है, वहाँ तो दूरदर्शन का ऑफिस भी है। हमें भैया युवा भी, आप युवा भी। आशीष गुप्ता। अरे गुप्ता जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में? विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ। आप एक युवा हैं जी, क्या सोचते हैं, कितना विकास देखते हैं? 2.5 साल हो गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बने हुए। अच्छा विकास हो रहा है सर, देखते देखते वो भी कार्य अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है विकास नहीं हो रहा है। सर वो उनके नजरिए से देख रहे हैं, हम हमारे नजरिए से देख रहे हैं। क्या देखते हैं विकास को लेकर? क्या विकास किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? ये तो सर उनने कृषि में भी अच्छा किया है, महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ। और जिसके बाद में रोजगार में भी कर रहे हैं वो। आपने किसी की बात करी और महिलाओं की बात करी, लेकिन जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि किसान तो बीजेपी की सरकार में दुखी है, नहीं और महिलाओं तो लाडली बहना का जो पैसा मिलता है उस पैसे से शराब पी जाती हैं, और लाडली बहना का पैसा देके वोट खरीद रही है भारतीय जनता। ये सर ये झूठे की महिलाएं लाडली बहनों के पैसे शराब हमने तो नहीं देखा पीते हुए। हाँ, जीतू पटवारी तो कह रहे हैं, और जीतू पटवारी कह रहे हैं वो पैसा देके बीजेपी वोट खरीद रही है महिलाओं का। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मोदी जी और मोहन सरकार काम कर रही तभी तो आगे बढ़ रही है। हाँ, बंगाल में भी सरकार लेके आए और काम नहीं करती तो वहाँ कहाँ से वोट? उनने बंगाल की भी कही कि ईवीएम पे सवाल उठाए SIR करके। वो केरल में भी तो ईवीएम हो जाता, केरल में क्यों नहीं हुआ सर?
चलिए एक बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? टीडी यादव। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केडी यादव? मोहन यादव का जो इस समय कार्यकाल चल रहा है जी। वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अग्रणी है और इनका कार्यकाल में पूरा किसान और ये आपके जो लाडली बहनें, ये महिलाएं जी। और ये सब खुशी जी। है। गांव में आप देखो तो गांव में ये कोई भी किसान की कोई भी कंप्लेन करता है तो तुरंत इनके कार्यकाल में उसकी जमीन का बंटवारा होता है, नामांतरण होता है। और इनके कार्यकाल में अभी भी इनकी नई नई स्कीमें हैं, शहर के लिए भी विकास के लिए कर रहे हैं। मोहन यादव का कार्यकाल इस समय अति उत्तम है और बहुत बढ़िया है। कोई कुछ भी कहता रहे, पटवारी जी, जीतू पटवारी जी भी कुछ भी बोलते रहे, ये सब पर इन्होंने कुछ नहीं कर पाया जो इतने दिनों में मोहन यादव जी कर रहे हैं। मोहन यादव का कार्यकाल अति उत्तम है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अग्रणी है और मध्य प्रदेश के लिए विकास में है, यही कहना कहूँगा। और उनका जो है कार्यकाल इतना बढ़िया है कि कोई भी कहीं भी, अभी आप किसी भी किसान के गांव में जाओ तो गांव में जो है किसान एक दरखास्त तहसील में देता है तो दूसरे दिन तहसीलदार उसकी खेती नापने के लिए चला जाता है। अब वो स्वयं न कर पाए किसान तो बात अलग है, नहीं तो अति उत्तम है। और मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ेगी और आगे खींच ले जाएगी और मोदी जी का तो सहयोग उनके ऊपर है ही। और पहले से भी मुझे तो लगता है पहले से भी अच्छा है, पहले से भी अच्छा है। और हर आदमी गांव में, मैं तो गांव में ही जाता हूँ, मैं गांव से भी जुड़ा हूँ, तो गांव में भी सब लोग खुश हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मोहन यादव की, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इनके कार्यकाल में कोई दुखी है और सब अति उत्तम है, बढ़िया है। बाबूजी एक आरोप और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का आपने जिक्र करा और मोहन यादव की हम बात कर रहे हैं, ये आरोप लगता है कि जब से ये प्रधानमंत्री मोदी देश में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कुर्सी पर, तब हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, क्योंकि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि पे। देखो मैं बताऊं, ये तो आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो जनता का काम है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब एक सबकी सुनते थे, उनका भी आरोप लगा। तो आरोप लगना अपनी जगह है, लेकिन आदमी को उस आरोप का महसूस होना और दुखी होना वो बात अलग है। ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं, जो आदमी कुर्सी पे बैठता है उसके भी आरोप और प्रत्यारोपण जनता का काम है। लेकिन अधिक जनता, अति जनता जो चाहे वो माना जाता है कि अति उत्तम है। अभी इनकी नई नई स्कीमें हैं, अभी ये शहरी क्षेत्र में भी अभी 1 अगस्त से मैंने पढ़ा था कितनी बसें चला रहे, कितनी बसें चलाने संचालन कर रहे हैं। और हर जगह कृषि क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में और व्यापारियों के भी क्षेत्र में अति उत्तम है। इनकी सरकार से कोई किसी, मैं तो सोचता हूँ शायद कोई ज़्यादा दुखी नहीं है और अति उत्तम है और अग्रणी रहेगी। लेकिन जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि वो किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का वोट खरीद रही है, किसानों की वो बात करते हैं, अपने आपको किसान पुत्र बताते हैं, उन्हें तो गुड़ और गन्ना में ही अंतर नहीं पता। जीतू पटवारी क्या है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का तो काम ही है कि सत्ता पक्ष का टांग खींचना और इनका काम है। ये जब सत्ता में बैठे थे तब कुछ नहीं कर पाए और अब ये सत्ता में बैठे तो इनकी टांग खींच रहे हैं, ये इनका आरोप है। बाकी कोई उनके करने से और जीतू पटवारी के करने से मध्य प्रदेश सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार आगे भी आएगी और आगे मुख्यमंत्री यादव जी बने भी रह सकते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, आपकी काफी उम्र है, आपने कांग्रेस का शासन, मैं कांग्रेस का भी शासन देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी। और आज पहले के जमाने में और आज के जमाने में तो बहुत अंतर है। विकास इतना हुआ है कि कोई आदमी पहले एक साइकिल नहीं मिलती थी, उस जमाने में, इनके जमाने में कोई साइकिल नहीं मिलती। आज तो मोटरसाइकिल और घर घर में आप गाड़ियाँ देखो, हर चीज़ में। एक कोई चिट्ठी डालना नहीं जानता था, आज कोई चिट्ठियाँ पोस्ट ऑफिस में भूल गए सब लोग, तुरंत मोबाइल उठाया, तुरंत ये मतलब ये इस युग में तो आगे इतना बढ़ चुके हैं कि टेक्निकल प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। तो आगे भी बढ़ेंगे और ऐसा विकास होता रहेगा। ये तो सत्ता पक्ष में टांग खींचना, ये खींचना, जो सत्ता में बैठता है, हम ही सत्ता में बैठ जाए तो हम आपकी खींचेंगे, आप बैठ जाते हो। लेकिन इनका कार्यकाल जो है मोहन यादव जी का, इनके कार्यकाल में जो भी है, कोई ऐसा कोई सामने नहीं आया कि मैं गांव से भी जुड़ा हूँ, मैं गांव से भी जाता रहता हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मैं तो सब देखता रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा। आप भी कानून के ज्ञाता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कानून के ज्ञाता है। ये भी आरोप लगा रहे हैं साहब, सिलेंडर महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ाती जा रही है। ये क्या है
कि जब कोई चीज की कमी होती है हाँ। सरकार को जी। या शासन को, तो शासन ये देखता है कि हमें कोई अर्निंग कहाँ से मिले जिसकी पूर्ति कर दे। अब हम विकास करेंगे तो कहीं से कहीं विकास करेंगे तो कहीं तो घटेगा, किसी को आपको देंगे तो मेरी जेब तो खाली होगी। तो मुझे ये देखना है कि ये जेब कहाँ से खाली भर जाए और जनता पे बोझ भी ना पड़े और थोड़ी से में बढ़ जाए, अधिक में ना बढ़े, अधिक बोझ ना पड़े। तो ये सब घटा बड़ी उनको पूर्ति करना पड़ती है, शासन को सब करना पड़ता है। ये सब उनकी प्रक्रिया चलती रहती है और ये जो है अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन यादव अंतिम सवाल लूंगा। जीतू पटवारी ये भी कह रहा है 28 में चुनाव है, हमने कमर कस ली है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी। जीतू पटवारी ने कमर कस ली है, लेकिन कमर कसने से उनने अपनी भर कमर कस ली है, दूसरों की तो कमर कसे कि जिससे उनकी भूख मिटे, उनकी गरीब जनता की भूख मिटे, तब तो ये बढ़ पाएंगे। और जब गरीब जनता भूखी रहेगी तो इनकी कमर कसने से क्या है? इनकी कमर कसने से कोई ना होने वाला है, ना कुछ होने वाला है। जनता में जाए और जनता के एक एक व्यक्ति से जाके जुड़े और कहे कि तुम्हें कोई तकलीफ है। बोलिए कि जनता यही कहेगी कि हम तो आज किसान है, किसान से पूछोगे कि पहले खुश थे कि आज, तो किसान तुरंत कहेगा कि हम पहले खुश थे। इनके ज़माने में, आज के ज़माने में घर से ही किसान अपना माल बेच दे, ये सब प्रक्रिया बना दी गई है। मंडी में जाने की जरूरत नहीं है उनको कि मंडी तक जाए, बिचौलियों को अपना बोरा का भाव कटवाए, कुछ उन्होंने ये प्रक्रिया कर दी है कि तुम्हें कोई भी तकलीफ या कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तो सीधे डायरेक्ट किसान के घर से तुलवाओ और डायरेक्ट पेमेंट करो। पेमेंट यदि नहीं करते हो तो तत्काल आपकी कार्रवाई होगी और आपके ऊपर आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ये सब किसानों के, आजकल किसान बहुत खुश है कि मुझे साहब मंडी में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे भाड़ा और ये सब पेट्रोल जलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपना घर से बेच देता हूँ और घर में मैं सुखी हूँ। किसान आएगा, ले जाएगा और मेरा पेमेंट कर जाएगा। ये सब इनके कार्यकाल में ये सब कुछ नहीं था। इनके कार्यकाल में तो ये था कि यदि एक ट्राली भी शहर में घूम रही है, कांग्रेस की आप बात, कांग्रेस की बात, कांग्रेस के जमाने में एक ट्राली भी कहीं बाजार में घूमती थी तो इनके इंस्पेक्टर घूम घूम के उनको मारते थे कि तुम यहाँ जनता को क्यों दे रहे हो, कॉलोनी में गेहूं क्यों बेच रहे हो, खरीदने नहीं देते थे, इंस्पेक्टर मारते थे। इंस्पेक्टर राज था, आज उन्होंने इंस्पेक्टर राज को भी खत्म कर दिया। कोई व्यापारी क्या, कोई इंस्पेक्टर छापा वापा डालने नहीं जा सकता है, यदि वो चला गया तो इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सब बातें विकास की है और ये विकास अग्रणी है। और मोहन यादव की सरकार में तो ऐसा है कि ना व्यापारी दुखी है, ना किसान दुखी है और जनता दुखी है। सर्वोपरि सर्वो सुखंति भवना सर्वे संतो निरामयो। धन्यवाद। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कही जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं उनके कार्यकाल में कोई दुखी नहीं है, न किसान दुखी है, न युवा दुखी है, न महिलाएं दुखी हैं, न व्यापारी दुखी हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें खबर इंडिया से।